तो चलिए आप लोगों का जो है वो लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है वो क्लास को जो है वो शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगे। और जितना ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितना आता है क्वेश्चन और बाकी लोगों को कितना क्वेश्चन आता है। इससे आप लोगों को एक कंपटीशन का भी पता चल जाएगा। तो सभी लोग जो है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लाइव क्लास में जुड़ सके और क्वेश्चन को जो है स्टार्ट किया जा सके। ये क्वेश्चन जो है मिडवाइफरी का जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिडवाइफरी का जो है वो VVI क्वेश्चन है। आज जो है वो लाइव का फर्स्ट क्लास है और बाकी सब इससे पहले मिडवाइफरी का बहुत सारा क्लास जो है वो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो, क्योंकि वो जो है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग उसको ज़रूर से देखिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या फिर पूछ सकता है, इससे बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और जुड़िए। तो चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। आप लोग जो है वो कमेंट में जो है इसका आंसर देते रहिएगा ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि आप लोगों का क्वेश्चन ये जो है वो सही हुआ या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु के लिए आप कौन सा भोजन जो है सर्वाधिक पसंद करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नवजात शिशु के लिए आप इसमें से जो है वो कौन सा जो है आहार देना ज़्यादा उचित समझते हैं। प्राथमिक दूध, जैविक ठोस आहार, पानी और फिर पाउडर दूध। तो देखिए ये जो है आप सभी को पता होगा, तो आप लोग कमेंट में आंसर देखिए सबका जो है वो आंसर सही आ रहा है लगभग। चलिए आप लोगों को पता तो है, तो चलिए सभी है आप लोग का राइट आंसर सही है, प्राथमिक दूध ही देना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको माँ का दूध जो है वो 24 घंटे के जो है वो अंदर में देना चाहिए क्या। तो आप लोग कमेंट में बताइए 24 घंटा होगा या फिर क्या होगा, कमेंट में जल्दी बताइए। 24 घंटा नहीं होगा, जब बल्कि क्या होगा, आधा घंटा होगा, आधा घंटा होगा। ठीक है, आधा घंटा यानी 30 मिनट के अंदर में है। प्राथमिक जो मिल्क है, माँ का जो मदर मिल्क है वो देना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर जो है वो सही दीजिए और फिर जो है आप लोग को देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसका भी आप लोग जो है आंसर दीजिएगा कमेंट में। हम देख रहे हैं कमेंट, निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक उपकरण कौन सा है। यानी कि वैदिक उपकरण इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें से चारों ऑप्शन में जो है वो उपकरण है। तो देखिए थर्मामीटर है, कला सामग्री है कि डिजिटल कैमरा है कि सीढ़ी है। तो आप लोग कमेंट में बताइए। बहुत लोग का आंसर आ रहा है थर्मामीटर, ठीक है, बहुत लोग का डिजिटल कैमरा भी आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे गलत होगा क्योंकि कैमरा यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे उपकरण पूछ रहा है। ठीक है, तो उपकरण यहाँ पे क्या होगा, थर्मामीटर ही होगा। ठीक है, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है आप लोग कमेंट में बताइए। थर्मामीटर से आप लोग क्या मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थर्मामीटर से ही पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे ही जो है वो कमेंट में जो है आंसर देते रहिए और क्लास को जो है वो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, नवजात शिशु को जन्म के कितने समय बाद स्नान करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के कितने समय बाद उसको स्नान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। देखिए कम से कम जो है वो 24 घंटा के बाद ही उसको स्नान करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग एक बात नोटिस किए होंगे कि उसको बोला जाता है गर्माहट देने के लिए। क्या गर्माहट देने से क्या होगा, देखिए बच्चा जो है वो तुरंत का जन्म लिया रहता है तो वो बाहर का वातावरण जो है उसको उसमें ढलने में टाइम लगता है। ठीक है, आप लोगों को जो है पिछला क्लास में बताए थे कि जब जो कोई बच्चा जो है वो जब जन्म लेता है, नवजात शिशु जो है वो जो है उसको ठंड के कारण एक बीमारी होती है
वो कौन सी बीमारी है। आप लोग क्लास किए हैं, अगर याद है तो कमेंट में उसका जो है बीमारी का नाम बताइए, ठीक है, कि वो कौन सा बीमारी है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 24 घंटे के बाद ही उसको स्नान करवाना चाहिए, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। हम जो है सबका आंसर देखेंगे, कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखिए गर्भवती महिला के लिए अवसाद का इलाज करने के लिए कौन सा तकनीकी उपकरण प्रयोग किया जाता है। देखिए जब कोई भी गर्भवती महिला होती है तो अवसाद का इलाज करने के लिए कौन सा तकनीकी, देखिए इसका आंसर बताइए, फिर हम समझाएंगे कि आखिर अवसाद क्या है, इसका इलाज क्या है, सारा कुछ जो है वो डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग पहले इसका आंसर बताइए, हम देखना चाहते हैं कौन कौन जो है इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। उच्चतर सोच का इलाज, सामाजिक समर्थन, बातचीत उपकरण और फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो इसका आंसर जो है अधिकतर लोगों का जो है वो ठीक ही आंसर आ रहा है, बातचीतीय उपकरण। यानी बातचीत जो है, बातचीत के माध्यम से वो है अवसाद का हम लोग इलाज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जो है वो अवसाद क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, प्रसव पूर्व अवसाद को महिला के लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि अवसाद जो है वो कब उत्पन्न होता है, प्रसव पूर्व, यानी कि कोई महिला गर्भवती रहती है उस टाइम। गर्भावस्था के दौरान मूड, याददाश्त, खाने की आदतें और नींदों में बहुत सारे बदलाव जो है वो आम चीज़ है। उसमें बदलाव जो है वो चेंजेस जो होते हो रहते हैं, मूड में चेंजेस रहते हैं, ठीक है। याददाश्त में भी, मेमोरी में भी जो है वो कमी आने लगती है, ठीक है। जब ये सामान्य लक्षण गंभीर हो जाते हैं और किसी के दैनिक जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं तो इसे ही प्रसव पूर्व अवसाद माना जाता है। देखिए जब कोई जो है महिला प्रेग्नेंट रहती है तो उसके जो है बहुत सारे चेंजेस रहते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो इन्हीं सब बदलाव को जो है वो अवसाद के, जो प्रसव पूर्व अवसाद के ये सब सारे जो है वो लक्षण है, जैसे मूड का बदलना, याददाश्त का कम हो जाना, खाने की आदतों में, नींद में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सा नींद जो है वो ज़्यादा आने लगता है क्योंकि थकावट के वजह से। तो देखिए हम लोग जान लेते हैं प्रसव पूर्व अवसाद के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, यानी कब हम मानेंगे कि वो अवसाद से वो ग्रसित महिला है। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, यानी कि कोई भी चीज़ वो करेगी, कोई भी काम करेंगी तो वो जो है अपना ध्यान जो है केंद्रित नहीं कर पाएंगी, कोई भी काम जो है वो ठीक से नहीं कर पाएंगी। मान लीजिए कोई चीज़ जो है वो कहीं भी रख देती है तो वो भूल सकती है, उस टाइम उनको ज़्यादा मतलब याद नहीं रह पाता है कि वो कहाँ रखी है, ऐसा कुछ, ठीक है। अत्यधिक चिंता एवं भय, ये चिंता और भय जो है वो तो है, लाजमी है, ये जो है ज़्यादातर फीमेल को ऐसा आता है, ठीक है। चिंता मतलब टेंशन, ठीक है। याद रखने में कठिनाई, ठीक है, इसको हम लोग देख लिए हैं। और फिर देखिए बहुत सारा है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, भूख में कमी आ जाता है। तो वज़न, भूख में कमी आ जाएगा तो कम खाना खाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वज़न तो घटेगा ही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अवसाद के लक्षण है, ठीक है। इसी को जो है वो अवसाद बोलेंगे कि वो अवसाद से ग्रसित महिला है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि कभी कभी जो है वो ऑप्शन में दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सा जो है वो अवसाद का लक्षण है या फिर नहीं है, उसमें चूज करने के लिए। तो आप लोग ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन तो देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए जब आप लोगों को हम समझा रहे हो उस टाइम आप लोग कमेंट नहीं कीजिए, उस समय जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है बात को ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर आप लोगों को समझ में जो है वो नहीं आएगा। जब हम आप लोगों से आंसर पूछेंगे सिर्फ उसी टाइम आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। किसी महिला को कितने सप्ताहों बाद नवजात शिशु को दूध का आहार शुरू करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 6 सप्ताह और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 12 सप्ताह। तो इसका आप लोग आंसर बताइए कि कब आप लोग जो है दूध का आहार मतलब क्या, आप लोग क्या समझ में आ रहा है। दूध का आहार मतलब क्या, दूध का आहार मतलब ये हुआ जैसे दूध वाला, जैसे बहुत सारा पाउडर ये सब आते रहता है मार्केट में,
वही बोल रहा है कि दूध का आहार, ठीक है, वो कब से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे अब कोई बच्चा जन्म ले लिया तो उसी टाइम से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, तो वो कम से कम कितने सप्ताह बाद जो है स्टार्ट करना चाहिए। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बहुत लोगों का जो है वो आंसर गलत आ रहा था, जबकि ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। नवजात शिशु को व्यायाम कराने के लिए उचित उम्र क्या है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना। यानी कि देखिए नवजात शिशु का वो एक्सरसाइज होता है, तो आप लोग सोच रही होंगी कि ये नवजात शिशु का कौन सा एक्सरसाइज होता है। जैसे होता है अनुलोम विलोम, क्या क्या होता है, तो वैसा कुछ नहीं, आप लोगों को बताएंगे कि कैसा एक्सरसाइज होता है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। हाँ आंसर बताइए। चलिए आप लोग का आंसर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीना। 6 महीना बाद ही जो है वो एक्सरसाइज कराना चाहिए। आप लोग को बताएंगे फिगर के माध्यम से, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बता देंगे, ठीक है। आप लोग अभी कमेंट बंद कीजिए और फिर इसको सुनना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कि 6 सप्ताह बाद ही व्यायाम कराना चाहिए, यानी एक्सरसाइज 6 महीना बाद कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब बच्चा जन्म लेते रहता है तो उस समय जो है उसकी जो है बोन जो है बहुत ही नाजुक रहता है, तो उस समय जो है वो सब नहीं करना चाहिए। इससे जो है बच्चा को परेशानी हो सकती है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं फिगर के माध्यम से एक्सरसाइज। देखिए ये आप लोगों को पता होगा, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका जो है तेल से मालिश किया जाता है। तेल से मालिश किया जाता है तो उस समय जो है उसके हाथों को ऐसे क्रॉस क्रॉस करके, फिर पैर को ऐसे ऐसे करके जो कराया जाता है ना, वही एक प्रकार का एक्सरसाइज है। इससे होता क्या है कि इससे जो है विकास जो है वो अच्छे से हो पाता है। देखिए अपनी टांगों को सीधा रखने का प्रयास करें। जो उसकी टांगें होती हैं उस समय तो पूरा सीधी जो है नहीं हो पाता है, तो वही जो है एक्सरसाइज के माध्यम से एकदम हल्की हाथों से, ये नहीं कि पूरा मतलब उसको खींच तान के एकदम बराबर कर दे, ठीक है, नहीं, उसको एकदम मतलब हल्का हाथ से जो है सीधा करने की कोशिश करेंगे, या फिर एक के बाद दूसरा घुटना मोड़े। देखिए आप लोग देखे होंगे घर में जो है वो मालिश कैसे किया जाता है, तो वो जो है एक प्रकार का उस समय इस एक्सरसाइज ही कराया जाता है, ठीक है। इस मुद्रा में रहते हुए अपने शिशु को देखें, मुस्कुराए और हंसे। ऐसे ऐसे एक्टिविटी करें। एक्टिविटी करने से जो है उसका जो है माइंड का भी डेवलप होगा, और प्लस में ऐसे करने से उसके जो है बॉडी का भी डेवलप होगा। जितना ज़्यादा उसके साथ आप लोग एक्टिविटी कीजिएगा उसका माइंड जो है और ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है कि मुस्कुराए और हंसे। वापस अपने घुटनों पर आते हुए उसे एक छोटा सा चुंबन दें। यदि आपका शिशु शरीर के बल सरक सकता है तो वह आपके नीचे से ऐसा करना पसंद करेगा या फिर आपकी नकल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो आप लोग जब उसके साथ एक्टिविटी कीजिएगा ये सब, तो वो भी ये सब करने की कोशिश करेगा और फिर जो है हंसेगा, ये सब कुछ एक्टिविटी करेगा, तो उसका जो है माइंड का प्लस में बॉडी का भी अच्छा से डेवलप हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम लोग अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। नवजात शिशु के लिए सबसे आवश्यक पौष्टिक तत्व कौन सा है? कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन और पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो है वो शिशु के लिए पौष्टिक तत्व हो जाएगा। देखिए विटामिन डी जो है, विटामिन डी का सबसे अच्छा अगर स्रोत माने तो वो कौन सा है? आप लोग अब इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए। क्या हो जाएगा? सनलाइट हो जाएगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का जो है वो सबसे अच्छा स्रोत है। इसीलिए जब जो है ऐसे तो गर्मी के दिन में ऐसे भी धूप से जो है बचना चाहिए, क्योंकि सनलाइट तो ऐसे भी गर्मी के दिन में है आते रहता है, लेकिन धूप जब ठंडा का दिन रहता है तो उस समय जो है बच्चे को जो है वो धूप सेकना चाहिए, जिससे उसको विटामिन डी जो है वो अच्छा से मिल सके। विटामिन डी का आप लोग कमेंट में बताइए इसका जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है, हम देख रहे हैं।
ठीक है और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी आयरन की, तो आयरन जो है सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, हरे साग सब्जियों में या फिर सेब में भी आयरन मिलता है, पालक में भी ज़्यादा आयरन मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है पूछ देता है कि आयरन किस चीज़ में मिलता है, उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो पालक में पाया जाता है, सेब में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर स्तनपान के लिए। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, कमेंट में जो है आंसर दीजिए। हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 महीना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि आज जो है 18 महीना तक जो है वो माँ को दूध जो है कम से कम पिलाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, स्तनपान के लिए माँ को कितने सप्ताहों तक दूध वो जो है प्रदान करना चाहिए। तो वो जो हो जाएगा 18 महीना। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कम से कम जो है माँ को जो है स्तनपान केवल और केवल अगर दिया रहता, केवल दूध जो है ऊपरी आहार नहीं बल्कि केवल दूध जो है वो कितने महीने बाद देना चाहिए, केवल कितने महीनों तक देना चाहिए, यानी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीना। यानी 6 महीना तक जो है वो केवल माँ को जो है बच्चों को केवल जो है अपना दूध ही पिलाना चाहिए। 6 महीना के बाद ही कोई बाहरी जो है वो आहार जो है वो शुरू करना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग अगर समझ गए होंगे तो कमेंट में यस बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के से रिलेटेड है, आप लोग इसका आंसर जो है वो सही ज़रूर दीजिए। नवजात शिशु को आवश्यक टीकाकरण कितने समय बाद करवाना चाहिए, 2 सप्ताह, 6 सप्ताह, 12 सप्ताह, 24 सप्ताह। तो आप लोग इसका राइट आंसर देखिए, हम इसका कमेंट देख रहे हैं, सबका आंसर जो है वो सही आना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए सबका आंसर ज़्यादातर का सही आ रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह। 6 सप्ताह यानी कि क्या, 1.5 मंथ। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, नवजात शिशु को आवश्यक टीकाकरण कितने समय बाद देना चाहिए। यानी कि जब नवजात शिशु है यानी जब उसका जन्म हुआ तब उसको टीकाकरण लग गया, लेकिन टीकाकरण लग गया उसके बाद से उसको फिर कब टीका देंगे, तो वही बोल रहा है 6 सप्ताह यानी 1.5 मंथ। नवजात शिशु को जन्म के समय दिया जाता है, फिर 1.5 मंथ पे दिया जाता है, फिर 2.5 मंथ पे दिलाता है, फिर 3.5 मंथ पे, फिर 9 मंथ पे, ऐसे कर करके दिलाता है। ये आप लोग को पता होगा। तो आप लोग ये बताइए कि जन्म के समय उसका टीका जो है वो टीकाकरण जब दिया जाता है तो उस समय क्या क्या उसको टीका लगता है, कौन कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, क्या ओरल दिया जाता है, क्या क्या, सारा कुछ आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी फटाफट। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, चलिए पोलियो हो गया, और क्या दिलाता है, पोलियो के साथ BCG, ठीक है, हेपेटाइटिस B भी दिलाता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये भी दिलाता है, विटामिन K भी दिलाता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 सप्ताह पे कौन कौन सा टीकाकरण दिलाता है। आप लोग जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को जो है वो अच्छा से याद कर लीजिएगा, उसका जो है साइड याद कर लीजिएगा, रूट याद कर लीजिएगा, उसका डोज याद कर लीजिएगा, फिर समय जो है कब कब दिलाता है, ये जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है अच्छा से याद करिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान किस अवस्था में ज़्यादा आराम करना चाहिए। ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिए कमेंट में। पेट के बाईं ओर सोते हुए, पेट के दाईं ओर सोते हुए, पेट के बाईं ओर ऊपर तली, पेट के दाईं ओर ऊपर तली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट साइड के तरफ से सोना चाहिए। ठीक है, कैसा सोना चाहिए आप लोगों को फिगर के माध्यम से बता देते हैं, वैसे आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहा, इसमें जो है
दिया है रॉन्ग साइड, और ये दिया है यहाँ पे रॉन्ग दिया है, यहाँ पे जो है वो राइट साइड दिया है। यानी ऐसे सोना चाहिए, ऐसे पोजीशन में लेफ़्ट साइड के। देखिए कभी भी पीठ के बल या फिर पेट के बल नहीं सोना चाहिए, इससे बच्चे को जो है बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए आप लोग को कभी अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको जो है अपने पेट को जैसे भी वो कंफर्टेबल रख सके वैसे सोना चाहिए, लेकिन कभी भी पेट और पीठ के बल जो है नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो लेफ़्ट साइड ही सोने के लिए सलाह दिया जाता है कि लेफ़्ट साइड सोए। और फिर जो है अपने जो है पैर को किसी भी तकिया या फिर कैसे भी, यहाँ पे भी तकिया या फिर जो है दोनों पैरों के बीच में भी तकिया, जैसे उसको कंफर्टेबल लगे वैसे ही करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग इस फिगर में आप लोग देखिए, यहाँ पे तकिया का जो है वो आप लोग साइन देखिए, यहाँ तकिया, और उसमें भी देखिए, दोनों तरीका ही सही है, ठीक है। और ये जो है पोजीशन बिल्कुल ही गलत है, ये सारे पोजीशन जो है वो गलत है। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे जब सोई है तो ऐसे देखिए बच्चे का जो है वो पैर देखिए कहाँ है, और फिर सिर देखिए दोनों का, तो ऐसे बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का अच्छा से विकास नहीं हो पाएगा, विकास रुक जाएगा, सांस लेने में भी उसको तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, और फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग कमेंट में बताइए कि क्लास और बंद कर दे या फिर रहने दे। आप लोग कमेंट कीजिए और पढ़ना चाहती हैं कि नहीं। गर्भवती महिला के शरीर में आवश्यकता अनुसार कितनी और कौन सी श्वसन संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे है 12 से 16 संख्या, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28। ये इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर देखिए। देखिए इस चीज़ पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, अगर केवल और केवल आप लोग को संख्या याद रहेगा तो आप लोग जो है उसका आंसर मार सकती हैं, ठीक है। इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए और फिर इस पे ध्यान दीजिए, नंबर पे उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा तो उसका आंसर आप लोग सही मार दीजिएगा, ठीक है। 12 से 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर लोग का जो है वो सही आ रहा था, किसी का 16 से 20 भी आ रहा है, 16 से 20 वो जो है गलत आंसर है, ठीक है। 20 से 24 भी आ रहा था तो ये भी गलत है, क्योंकि 20 से 24 जो है वो जो है शिशु का होता है, लेकिन यहाँ पे जो गर्भवती महिला का पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से 14, पेट के निचले हिस्से से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास को जो है वो थोड़ा सा विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।